अच्छा, तो आज हम डिस्कस करेंगे अपना गायनी का पेपर नंबर 2। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, चाइल्ड विद जनरलाइज्ड बॉडी एडेमा, इसका कॉज क्या है? एक चाइल्ड है, उसको जनरलाइज्ड बॉडी एडेमा है। तो द मोस्ट लाइकली कॉज अमंग द फॉलोइंग क्या है? दैट इज़ हाइपोप्रोटीनीमिया। द मीडियल वॉल ऑफ इशोरेक्टल फोसा इज़ फॉर्म्ड बाय, तो मीडियल वॉल ऑफ इशोरेक्टल फोसा किससे बनता है? दैट इज़ फॉर्म्ड बाय द लेवेटर एनाई। मीडियल वॉल जो है आपके साथ बनता है फ्रॉम द स्लोपिंग फाइबर्स ऑफ लेवेटर एनाई एंड एनल स्फिंक्टर। लैटरल वॉल आपके साथ बनता है फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ ऑब्टूरेटर इंटरनस एंड कवरिंग फेशिया। एंटीरियर वॉल आपके साथ बनता है फ्रॉम द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ पेरिनियल मेम्ब्रेन, और पोस्टीरियर वॉल बनता है फ्रॉम द सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट एंड ग्लूटिस मैक्सिमस। तो इसके साथ एक गूगल का इमेज देख लें और उसके साथ ये पढ़े तो ये आपके साथ बहुत इजी हो जाएगा। बेस आपके साथ स्किन से बनता है, एपिक्स बनता है फ्रॉम अ लाइन ऑफ मीटिंग ऑफ ऑब्टूरेटर इंटरनस एंड लेवेटर एनाई। इसके कंटेंट्स क्या है? आपको इशोरेक्टल पैड ऑफ फैट मिलेगा, पोडेंडल नर्व और उसकी ब्रांचेस, इंटरनल पोडेंडल वेसल्स आपको मिलती है, और पोडेंडल कैनाल और उसके कंटेंट्स आपको मिलेंगे। फिर है 5 year old फीमेल चाइल्ड ब्रॉड टू क्लिनिक एंड विद शॉर्ट स्ट्रेचर, शॉर्ट एंड वेब नेक, व्हाट इज़ द डायग्नोज? तो चाइल्ड है, उसको शॉर्ट स्ट्रेचर है, वेब नेक है, तो ये आपको कौन से सिंड्रोम में मिलता है? टर्नर में आपको मिलेगा, ऑप्शन ए। फिर इसके बाद है 24 year old लेडी हु इज़ 6 month प्रेगनेंट, कंप्लेंट ऑफ जनरलाइज वीकनेस है उसको, लेथार्जी, एच बी उसका 9.8 है, एम सी वी इज़ 58, एम सी एच सी जो है वो 15 है। तो एम सी वी कम है, फेरेटिन इसका नॉर्मल है, फेरेटिन लेवल इज़ 150, दैट इज़ नॉर्मल। तो डायग्नोज इसका क्या है? तो अगर एम सी वी कम हो और फेरेटिन नॉर्मल हो, ये थैलेसीमिया की तरफ जाता है। अगर एम सी वी कम है और आपके साथ फेरेटिन भी कम है, इट बिकम्स आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। यहाँ पे फेरेटिन इज़ नॉर्मल, सो दिस इज़ थैलेसीमिक ट्रेट। A woman has tooth extraction and she was prescribed calcium, multivitamins and antibiotics. She was already on candesartan. Candesartan affects the efficacy of which antibiotic? तो कैंडिसार्टान आपके साथ कौन से एंटीबायोटिक की एफिकेसी को इफ़ेक्ट करता है? ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की। Study of 200 guests with vomiting and diarrhea. Some guests presents with symptoms after 2 days. Study involved in this case is, तो 200 गेस्ट पे स्टडी हुई है विद वॉमिटिंग एंड डायरिया, और सम गेस्ट presents with symptoms after 2 days. This is a case of cohort. Patient with absent uterus, enlarged clitoris, blind-ended vagina. ये टिपिकल सिनेरियो अगर आपको मिला जिसमें एब्सेंट यूट्रस होगा, क्लाइटोरस विल बी enlarged and the vagina will be blind ended, तो this is a case of congenital this is a case of androgen insensitivity syndrome. Option D, androgen insensitivity syndrome. Lady had a difficult labor at home in village. She was brought to the hospital with history of PV bleed and oozing from gums. For the last 10 hours, her CBC shows 6 gram per deciliter, platelets 30,000, TLC 24,000 with neutrophilia. The peripheral blood film shows Burr cells. PT, APTT prolonged है, most likely cause क्या है? So this is a case of DIC, option A. Behind ovarian fossa structure, आपको ovarian fossa के पीछे आपको ureter मिलता है। सुपीरियर आपको एक्सटर्नल इलियक वेन मिलेगा और आर्टरी मिलेगी। एंटीरियर आपको ब्रॉड लिगामेंट मिलता है ऑफ द यूट्रस। पोस्टीरियरली आपको यूरेटर और इंटरनल इलियक आर्टरी और वेन मिलता है, और inferiorly you will get obturator nerve and vein. Inherited only from mother to child, तो जो मदर से चाइल्ड में जाता है दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। A tall young man had aortic root dilation up to 4 centimeter. Ocular examination पे आपको लेंस डिसलोकेशन नज़र आ रही है। माइट्रल वॉल्व को अगर आप देखें तो वहाँ पे यू सी लीफलेट डिफेक्ट
और देयर इज़ अ सिस्टोलिक क्लिक। तो ये कौन सा सिंड्रोम हो गया? दिस इज़ अ टिपिकल केस ऑफ मार्फान सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, फिर इसके बाद है वेंट्रिकुलर फिलिंग ऑन ईसीजी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय। तो वेंट्रिकुलर फिलिंग को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय टीपी सेगमेंट। डेफिनीशन क्या है डेस्मोप्लेजिया का? डेस्मोप्लेजिया इज़ नॉन न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आर प्रोड्यूस्ड इन द 7 मंथ बाय। तो 7 मंथ में ये आपके साथ प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम द प्लेसेंटा, और इन द अर्ली months they are produced by the corpus luteum, nerve that passes through the superficial inguinal ring। तो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के अंदर क्या पास होगा? दैट विल बी द इलियो इंग्वाइनल रिंग। पेरिनियल एब्सेस इन फीमेल इन्फेक्शन स्प्रेड लैटरली टू। तो पेरिनियल इन्फेक्शन फीमेल में लैटरली कहाँ जाएगा? इट विल स्प्रेड टू द इश्यू रेक्टल फोसा, ऑप्शन नंबर ए। फैक्टर नीडेड फॉर कोएंजाइम ए इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग? कोएंजाइम ए के लिए आपके साथ द फैक्टर नीडेड इज पेंटोथेनिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी। फिर है आफ्टर 40 आवर्स 50 एरिदीमा इज़ नोट एज व्हाट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी? ये टीबी का सिनेरियो है, उसमें टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी आपको मिलती है। एहलर डेनलस सिंड्रोम टाइप दैट इज़ ऑटोसोमल रिसेसिव। जो एहलर डेनलस का टाइप है ऑटोसोमल रिसेसिव है, वो काइफोस्कोलियोटिक एहलर डेनलस सिंड्रोम है। अच्छा, टेरेटोलॉजी ऑफ फेलेट का मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर अमंग्स द फॉलोइंग क्या है? तो यू कैन पॉज एंड थिंक ओवर इट। दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर एफ, राइट वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। टेरेटोलॉजी ऑफ फेलेट में आपको वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी। मेजर ब्लड सप्लाई ऑफ पेरिनियम इज़ फ्रॉम। तो मेजर ब्लड सप्लाई पेरिनियम की कहाँ से है? दैट इज़ फ्रॉम द इंटरनल पोडेंडल आर्टरी, ऑप्शन नंबर डी। अ नॉन CLD पेशेंट डेवलप एडिमा। तो CLD लिवर डिजीज़ है। लिवर डिजीज़ में आपको डिक्रीज़ ऑन कॉर्टिक प्रेशर मिलेगा। हार्ट पेशेंट होगा तो उसमें इंक्रीज़ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लिखना है, या कोई हार्ट का प्रॉब्लम है। प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग रिलेटेड, प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में अमंग्स द फॉलोइंग क्या ट्रू है? दैट इट इज़ इनएक्टिव until activated by the liver, ऑप्शन नंबर बी। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंडिकेट ओव्यूलेशन हैज़ ऑकर्ड। तो आपको कौन सी चीज़ इंडिकेट करेगी कि ओव्यूलेशन हुई है? दैट इज़ फर्निंग सर्वाइकल म्यूकस। 1 कार्बन कैरियर है और एक 1 कार्बन ट्रांसफ़र है। तो ट्रांसफ़र में फोलेट है, कैरियर में बायोटिन आपने लिखना है। विच स्ट्रक्चर हैज़ इंट्रापेल्विक एंड एक्स्ट्रापेल्विक एक्सटेंशन। तो पेल्विस के अंदर भी पेल्विस से बाहर भी उसके एक्सटेंशन है, दैट इज़ द राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, ऑप्शन ए। Pregnant lady of 12 weeks presents with burning micturition, right-sided flank pain and fever. Most likely diagnose इसका क्या है? 12 weeks से उसको burning micturiation है, flank pain है, साथ में fever भी है। This is a case of this is a case of acute pyelonephritis. Factor 8 is not available. Which of the following can be given as alternative therapy? अगर factor 8 available ना हो, आप अल्टरनेटिव थेरेपी में क्रायोप्रेसिपिटेट दे सकते हो। फैक्टर 8 और फैक्टर 13 की डिफिशेंसी में हम देते हैं क्रायोप्रेसिपिटेट। फैक्टर 9 की डिफिशेंसी में हम देते हैं FFP, ऑप्शन नंबर ए। A newborn baby with recurrent infection, which immunoglobulin deficiency is most likely? Newborn baby में recurrent infection होते हैं due to IgG, ऑप्शन बी। Newborn with Amelia, the defect is due to Amelia। न्यूबॉर्न कौन एमिलिया है? इसमें डिफेक्ट कहाँ पे है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ लिम्ब बड फॉर्मेशन। लीस्ट अमाउंट ऑफ मिनरल्स आपको ट्यूबर्स में मिलते हैं। फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय मदर एट। तो फीटल मूवमेंट आपको या मदर को फीटल मूवमेंट कब फील होंगे? एट 4 months, ऑप्शन नंबर बी। फिर है फीटल मूवमेंट्स आपके साथ एट 2 months और 8 weeks। फीटल क्विकनिंग की बात आ जाए 4 to 5 months आपने लिखना है। एनएसएड का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है? एनएसएड का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है
कि इट इनहिबिट्स साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम कॉक्स वन, और वो चीज़ें उन चीज़ों की बात कर रहे हैं कॉक्स टू साइक्लोऑक्सीजिनेज इन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट में आपको अमंग्स द फॉलोइंग क्या चीज़ मिलेगी? इसमें द हेट्रोजाइगस विल बी अफेक्टेड, लेडी हैविंग येलो ग्रीन वेजाइनल डिस्चार्ज विद फाउल स्मेल ऑन पेरिफेरल स्मीयर। क्लू सेल्स भी नज़र आ रहे हैं। तो जब भी आपको येलो ग्रीन वेजाइनल डिस्चार्ज नज़र आए, फाउल स्मेल नज़र आए, दिस इज़ अ केस ऑफ ऑप्शन सी बैक्टीरियल वेजिनोसिस। ये क्लू सेल्स आपको टिपिकली बीवी में मिलते हैं। और जो टीवी है तो उसमें आपको फिशी ऑर्डर मिलता है। A patient with history of tingling sensation of hand and inability to grip things properly. Also there is wasting of the thenar muscle of the hand. Which nerve is involved? तो tingling sensation है, gripping में मसला है, और wasting of the thenar muscle है। तो इसमें आपके साथ ऑप्शन बी median nerve will be involved. Chagas changes seen in liver disease. चेंजेस आपको लिवर डिजीज़ में डेंस रेगुलर कनेक्टिव या डेंस इरेगुलर, तो दैट इज़ ऑप्शन नंबर, इन दोनों में नहीं है, दैट इज़ फैटी चेंज। आपको लिवर डैमेज में फैटी चेंजेस नज़र आएंगी। प्रोटोऑन्कोजीन इज़ डिफाइंड एज, तो प्रोटोऑन्कोजीन आपके साथ एक नॉर्मल जीन होता है और ये आपके साथ सेल प्रोलिफ्रेशन कॉज करवाता है। After hysterectomy, patient complains of pain in loin due to hysterectomy के बाद पेशेंट को लॉइन में पेन है। तो अमंग्स द फॉलोइंग किस वजह से? बिकॉज ऑफ यूरेटर लाइगेशन, ऑप्शन नंबर ए। फिर आपके साथ है फीमेल टचेज अ हॉट स्टोव एंड सडनली विड्रॉज हर हैंड, दिस सेंसेशन इज कैरीड बाय विच ट्रैक्ट? तो हॉट स्टोव को उसने टच किया और सडनली शी विड्रॉज हर हैंड, this is due to option number B, lateral spinothalamic tract. Maximum hormone in pregnancy are produced by, तो सबसे ज़्यादा हार्मोन्स प्रेगनेंसी में किस चीज़ से प्रोड्यूस होते हैं? फ्रॉम द प्लेसेंटा। बार्टोलिन सिस्ट इज़ फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन? तो बार्टोलिन सिस्ट आपको कहाँ पे मिलेगा? कौन से लोकेशन में? बिटवीन द लेबिया मेजोरा एंड माइनोरा। If the head of the femur is displaced from the acetabular fossa, which nerve is most likely to be damaged? अगर head of femur को आप displace करते हो from the acetabular fossa, so the nerve damage is your sciatic nerve. Female patient on hormone replacement therapy, तो उसको रिस्क किस चीज़ का है? थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का सबसे ज़्यादा रिस्क है। रिपीटेड एमसीक्यू है ये। एक्सप्लेनेशन अगर आप लोगों ने पढ़नी है सो यू कैन रीड दिस। अच्छा, इसमें है कि लो एस्ट्रोजन आपके साथ कॉज करता है ओसीपी फेलियर। गिव मी अ सेकंड। अच्छा, फिर इसके बाद है एसाइटीज़ विद प्लूरल इफ्यूजन इज़ मोस्ट कॉमनली सीन इन विच कंडीशन? एसाइटीज़ है, साथ में प्लूरल इफ्यूजन भी है, तो ये आपको मीक्स सिंड्रोम में मिलते हैं। मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन इन जीआई ट्रैक ऑकर्स इन, तो मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन जीआई ट्रैक में कहाँ से होती है? फ्रॉम द जुजुनम। मैक्सिमम वाटर लॉस की बात आ जाए तो उसमें कोलॉन लिखना है। टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इन हेमोरेजिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न, तो हेमोरेजिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न में कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी आपको मिलती है? टाइप 2। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इंक्रीज्ड इन हाइपोथायरॉयड पेशेंट? तो हाइपोथायरॉयड पेशेंट में आपके साथ कोलेस्ट्रोल इंक्रीज होता है। T4 और T3 तो आपके साथ हाइपोथायरॉयडिज्म में कम होंगे, it will be cholesterol. Young boy presents with hypochromic macrocytic anemia and normal ferritin level. What is the most likely diagnosis? तो young boy है, he is having hypochromic macrocytic anemia, ferritin is normal, तो this is a case of thalassemia.
विच क्लेमिडिया स्पीशी कॉजेज ब्लाइंडनेस, तो ये भी रिपीटेड है। तो जो आपके साथ ब्लाइंडनेस कॉज करवाता है वो है AC। जो आपके साथ लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरम कॉज करवाता है L1, वो आपके साथ L1 है। और D के कॉजेज यूरेथ्राइटिस, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, कंजक्टिवाइटिस, निमोनिया विद एसिनोफिलिया। लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन आपके साथ लीड करता है टू विच ऑफ द फॉलोइंग इट लीड्स टू। इसमें मैंने आपको कहा था US याद रखना है। U फॉर अपर, तो दैट इज़ विद स्पास्टिक, लोअर विद फ्लैसिड। इन ऑटोसोमल डोमिनेंट व्हाट इज़ ट्रू, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट में 1 आउट ऑफ द 4 चाइल्ड, 2 आउट ऑफ द 4 सिबलिंग्स आर अफेक्टेड। 50% चांसेस होते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट में। इलियल रिसेक्शन कॉजेज डिफिशेंसी ऑफ, तो इलियम में B12 और बाइल एसिड की एब्जॉर्प्शन होती है, तो अगर उसकी रिसेक्शन हो जाए B12 की डिफिशेंसी आपको मिलेगी। पेशेंट हैज़ टिंगलिंग सेंसेशन, पेरिफेरल बॉडी एंड लैब्स इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड रेज्ड MCV, तो MCV रेज्ड है, ये केस है B12 डिफिशेंसी का। 70-year-old female developed poor wound healing. She is taking meat and protein, but her diet is deficient in vegetables and fruits, which is deficient in the body. तो इसमें vitamin C deficiency है। Important antigen that is involved in acute graft rejection, तो graft rejection में जो antigen involve होता है that is your HLA. Intragluteal injection injuring the sciatic nerve will most likely affect which muscle group, तो intragluteal injection आपने दिया है injuring the sciatic nerve, तो it will involve कौन से muscle group, ये आपके साथ hamstrings को involve करेगा। Anomic aphasia is caused due to lesion of, तो anomic aphasia आपके साथ lesion कहाँ पे होगा, नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर, ब्रोकाज एरिया, ऑप्शन नंबर C। अच्छा, फिर है ब्रोकाज, ये सारा हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है। अगर आपने रीड करना है यू कैन पॉज एंड रीड दिस। बेल्स पॉलिसी आपके साथ किस वजह से होती है, ये आपके साथ एक लोअर मोटर न्यूरॉन का लीजन है। मोस्ट अप्रोप्रिएट डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर COPD, तो COPD के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो टेस्ट है that is pre and post bronchodilator spirometry. A patient presents with painful right big toe. He was diagnosed to have gout. Doctor advised him allopurinol. Which factor will affect the availability of allopurinol? तो allopurinol की availability को is affected by albumin. Type of necrosis as a result of MI, तो MI में कौन सी necrosis आपको मिलती है, MI में heart involved है, that is a solid organ, जिसमें you will see coagulative necrosis, option number C. Sea diver after diving develop shortness of breath and joint pain, cause is, तो sea diver है, उसने डाइविंग की, उसके बाद ही डेवलप्स शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और जॉइंट पेन, तो इस डिज़ीज़ को हम केसन्स डिजीज़ कहते हैं। और ये आपके साथ इसमें नाइट्रोजन बबल्स इन द ब्लड आपको नज़र आएंगे। A blockage in the posterior interventricular artery would most likely affect which of the following, तो posterior interventricular artery में blockage है, तो ये आपके साथ कौन सी चीज़ को affect करेगा, it will affect the inferior part of the left ventricle. Which combination is most responsible for thrombosis in post-surgical patient, तो post-surgical patient में thrombosis के लिए जो responsible है among the following, that is option number B. Stasis and hypercoagulable state is greater than endothelial injury and hypercoagulable state. Patient presents with pleuritic chest pain. Which of the following, if normal, would help to rule out pulmonary embolism, तो pulmonary embolism को rule out करने के लिए हम क्या करते हैं, we do D-dimers. DVT most commonly originates from which of the following, तो DVT originate होता है from the deep veins of the lower limb, option number C. फिर है child presents with single palmar crease, sandal gap between first and second toes, slanting eyes, depressed nasal bridge, intellectual disability,
एंड फ्लैट फेशिस। कैरियोटाइपिंग पे 46 क्रोमोसोम्स नज़र आ रहे हैं। तो ये आपके साथ कौन, व्हाट इज़ द डायग्नोज? दिस इज़ अ केस ऑफ डाउन सिंड्रोम। फ्रॉम अ स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन परस्पेक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लीस्ट resistant to destruction? जो least resistant है to destruction, that is your virus. Drug of choice for diabetic management in the first trimester of pregnancy. तो first trimester में diabetes के लिए जो effective drug है, that is option C, insulin. Drug of choice for diabetes management in the second trimester. first trimester में तो insulin देना है, second trimester में भी आप insulin दोगे. In a community with population of 10 lakh, there were 1 lakh females in childbearing age and 10 lakh children were born alive in the year 2000. A total of 50 women died due to pregnancy and related causes. The maternal mortality rate इसमें क्या होगा? That will be 5 divided by 1 lakh population. Option number C. Formula है इसका, वो आप याद रखें. An 8-year-old girl is diagnosed with idiopathic precocious puberty. What should her family be warned about? तो उसके फैमिली को आपने वार्न करना है about short adult stature. Vitamin D undergoes which sequence of hydroxylation steps? तो इसमें 1K 1000 के लिए हम अक्सर लिखते हैं कि 1K. तो आपने 1K से याद रखना है कि 1 is in the kidney and 25 is in the liver. तो 25 in the liver, 1 alpha in kidney. पहले liver आएगा, फिर उसके बाद आपने kidney लिखनी है. Best technique for diagnosing neural tube defect prenatally is? तो neural tube को आपने diagnose करना है prenatally. आप क्या करोगे? You will do ultrasound. Developmentally, the diaphragm is derived from all except. तो डायफ्राम सबसे आपके साथ सेप्टम ट्रांसवर्सम से भी डिराइव होता है, प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन से भी डिराइव होता है, डोर्सल मेजेंट्री ऑफ एसोफेगस से भी डिराइव होता है, बट इट इज़ नॉट डिराइव फ्रॉम द न्यूरल क्रस्ट सेल्स. न्यूबॉर्न बेबी प्रेजेंट्स विद ब्रूजेस. व्हाट शुड बी गिवन? अगर न्यूबॉर्न बेबी को ब्रूजेस है, आप उसको विटामिन के दो. डेली रिक्वायरमेंट ऑफ फैट इन डाइट एज परसेंटेज. तो हमें डेली रिक्वायरमेंट ऑफ फैट्स कितनी परसेंटेज चाहिए? दैट इज़ 25%. विच आर्टरी इज़ मोस्ट लाइकली टू बी डैमेज ड्यूरिंग सुप्राप्यूबिक कैथेटर इंसर्शन? जब सुप्राप्यूबिक कैथेटर आप इंसर्ट करते हो तो इसमें इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी इज़ एट रिस्क ऑफ डैमेज. फिर है कंटेंट ऑफ सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच. तो सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में आपको ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड मिलेगा. फ्री रेडिकल आर प्रोड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइजनिंग? फ्री रेडिकल आपके साथ मिलता इज प्रोड्यूस्ड बाय द CCl4. टाइप ए पर्सनैलिटी वर्नेबल टू कैट बिकॉज ऑफ? टाइप ए पर्सनैलिटी कोरोनरी आर्टरी डेवलप करता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ डेवलप करता है बिकॉज ऑफ ऑप्शन नंबर डी, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस एंड इंक्रीज कम्पिटिटिव ड्राइव. A patient swelling in neck, bilateral exophthalmos, anti-thyroid antibodies is present. Exophthalmos आ गया तो बात ख़त्म, that is Graves' disease. A middle-aged woman with increased TSH, low T3 T4 and having overweight most likely due to, तो T3 T4 कम है, TSH ज़्यादा है, that is hypothyroidism. Option number B. Young boy presents with generalized edema, proteinuria of 6 gram per day. Which renal structure is most likely damaged? तो इसमें कौन सा renal structure damage है? That is your option C, podocytes. Vitamin deficiency commonly seen in chronic pancreatitis. तो इसमें fat soluble vitamin की deficiency ADEK आपको मिलेगा. You have to pick option D. Option C, I mean vitamin D आपने सबसे पहले पिक करना है. Prolonged antibiotic use can lead to deficiency of. अगर एक बंदा बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक ले रहा है तो उसमें you find deficiency of vitamin K. Neural tube neuropore closes during which month of gestation? तो neuropore जो neural tube का neuropore है, it will close at the during first month.
बीटा थैलेसीमिया इज़ टिपिकली डायग्नोज्ड इन, तो कौन से एज में बीटा थैलेसीमिया डायग्नोज होता है? दैट इज़ आफ्टर 1 ईयर। पेन सेंसेशन फ्रॉम द पेरिनियम इज़ ट्रांसमिटेड वाया, पेरिनियम से पेन सेंसेशन कौन ट्रांसमिट करता है? ऑप्शन बी, पोडेंडल नर्व। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप टू प्रिवेंट एक्यूट ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, तो एक्यूट ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है इट करेक्ट्स पेशेंट आइडेंटिफिकेशन। हिस्टेरेक्टमी इज परफॉर्म थ्रू ट्रांसवर्स सुप्राप्यूबिक इंसिजन नोन एज, तो हिस्टेरेक्टमी के लिए ट्रांसवर्स सुप्राप्यूबिक इंसिजन हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड लीनियर, दैट इज कॉल्ड प्रेफरेंशियल इंसिजन। ऑप्शन डी, phalansteal incision. Panhypopituitarism results in deficiency of, panhypopituitarism में आपके साथ all pituitary hormones की deficiency होती है। Popliteal fossa, lymph node involved in infection, primary site infected will be, तो popliteal fossa में lymph node भी involved है, तो इसमें इन्फेक्शन का प्राइमरी साइट कौन सा होगा? दैट विल बी द लैटरल डोर्सल सरफेस ऑफ द फुट। अ फीमेल विद हैंड स्वॉलन नेक एंड इज नाउ 20 years of age with amenorrhea and absent secondary sexual characteristic, इसमें लाइकली कैरियोटाइप क्या है? दैट विल बी योर ऑप्शन सी, 45X0। Maxillary artery is derivative of, तो M is a keyword for the first aortic arch, S is a keyword for second, और pharyngeus की बात आ जाए तो उसमें आपने third लिखना है। A drug with a short half-life is best characterized by which of the following, जिसकी shortest half-life है तो amongst the following आपने लिखना है it will reaches the peak concentration quickly। Patent lumen of allantois, ये हमने याद किया था कि patent lumen of fistula, that is urachal fistula, ये भी हमने पढ़ा है। इफ़ यू वांट टू रीड दिस यू कैन पॉज एंड रीड दिस। इन मेल erectile dysfunction which is the most potent hormone involved in maintaining erectile function, तो erectile function को कौन maintain करवाता है? that is your testosterone। ovulation has occurred, which of the following test results best confirm this, तो ovulation हुई है, कौन सा सबसे बेस्ट टेस्ट है? that is high progesterone। Hypospadias is due to abnormality of, hypospadias आपके साथ होता है due to abnormality of urogenital fold। Paraneoplastic syndrome is caused by which of the following, तो paraneoplastic syndrome के साथ कौन सा associated है? small cell carcinoma of the lung is associated with it। फिर आपके साथ है patient sustained injury in RTA and then presents with gait problem on examination. He was asked to stand on his left leg, while doing so his right pelvis sinks, तो pelvis sinks की बात आ जाए तो minimus और medius mind में आना चाहिए, और right pelvis sink है तो that will be left gluteus medius, option B, opposite side का। Diagnostic of iron deficiency anemia is by which of the following, तो आयरन डिफिशेंसी को आप किस चीज़ से डायग्नोज करते हो? फ्रॉम फेरेटिन, ओनली फेरेटिन। अ पेशेंट हैज़ टिंगलिंग सेंसेशन इन हिज पेरिफेरल बॉडी एंड लैब इन्वेस्टिगेशन पे आपको रेज्ड MCV नज़र आ रहा है, व्हाट इज़ द मोस्ट प्रोबेबल पैथोलॉजी, तो रेज्ड MCV आपको मिलता है B12 डिफिशेंसी में। मदर विद ब्लड ग्रुप O नेगेटिव एंड फादर O नेगेटिव, O पॉजिटिव डिलीवर hydrophic fetus, what is the most likely blood group of the baby, तो मदर में O नेगेटिव है, फादर में O पॉजिटिव है, तो इनका जो बेबी होगा दैट विल बी O पॉजिटिव। फीमेल पेशेंट presents in gynae OPD with third degree UV prolapse which occur due to damage of uterosacral ligament, which of the following structure attaches to the uterosacral ligament, which of the following attaches uterosacral to the cervix, तो दैट इज़ द पोस्टीरियर पेल्विक वॉल, ये भी रिपीटेड है, सैक्रम लिखना है या पोस्टीरियर पेल्विक वॉल। ड्यूरिंग पेरिनियल dissection the surgeon traces the continuation of scarpa's fascia, which fascia does it form in the perineum, तो ये आपके साथ कौन सा फेशिया बनाता है in the perineum, that is option number B, Colles fascia। 25-year-old
Male presents with direct inguinal hernia. The hernia sac passes through which anatomical defect? तो ये hernia कौन से anatomical defect से pass होती है? It passes through the transversalis fascia. During inguinal canal exploration, cremasteric fascia is noted. It is derived from which of the following muscle? So it is derived from the internal oblique. 5-year-old boy has a scrotal swelling that disappears when the testes are pulled downward. What is the most likely diagnosis? So iska most likely diagnosis is your inguinal hernia. A patient presents with signs of hyperthyroidism and visual field defect. Imaging shows a mass in the anterior pituitary. Symptoms are most likely due to excess. तो ये इसमें symptoms होते हैं due to excess TSH. Option A. A patient with a history of penicillin allergy is scheduled for post-operative antibiotic prophylaxis. Which of the following is the safest choice? तो पेनिसिलिन को एलर्जी है, फिर आपने क्या देना है? यू हैव टू गिव वेनकोमाइसिन. 60-year-old है, उसको COPD है, ABGs पे PCO2 60 है, pH 7.25 है. सो दिस इज़ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. इसमें है respiratory acidosis, acute respiratory acidosis. A hypertensive patient presents with hypokalemia. Which of the following drug is most appropriate to prescribe hypokalemia? में आपने क्या चीज़ देनी है? You have to give option number C, spironolactone. क्योंकि spironolactone is a potassium sparing diuretic. Heinz body आपके साथ typically आपको मिलते हैं G6PD में. बाइट सेल्स की बात आ जाए, हीन्स बॉडीज़ की बात आ जाए, तो ये G6PD में आपको मिलते हैं. डायबिटिक पर्सन है, साथ में ही इज़ हैविंग सेंसरी एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ द फुट और ही डेवलप अल्सर ऑफ द फुट. तो ये अल्सर किस वजह से बना है? ड्यू टू एंजियोपैथी एंड न्यूरोपैथी. एंजियोपैथी और न्यूरोपैथी की वजह से अल्सर बना है. पेशेंट को एंड्रोजन एंड एड्रीनोजेनिटल सिंड्रोम हुआ है. तो अमंग द फॉलोइंग कौन सा ठीक होगा? इसमें आपको मिलता है हाई 17 कीटोस्टेरॉइड्स, कोर्टिसोल और प्रेगनिलोन आपके साथ कम होंगे और 17 कीटोस्टेरॉइड ज़्यादा होगा. ऑप्शन बी. C5 और C6 के दरमियान C6 विल पास. पेशेंट प्रेजेंट्स विद टोसिस मिड्रिएसिस एनिसोकोरिया एंड वर्टिकल डिप्लोपिया. जब भी मिड्रिएसिस की बात आ जाए, मैंने आपको कहा था, तो उसमें ऑक्यूलोमोटर क्रेनियल 3 आपने लिखना है. हावल जोवल बॉडीज़ आर टिपिकली सीन इन विच कंडीशन? तो हावल जोली बॉडीज़ आपको मिलते हैं इन हाइपोस्प्लीनिज्म. चाइल्ड प्रेजेंट्स विद सिंगल पार्मल क्रीज, सैंडल गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड टोज, स्लैंटिंग आइज है, डिप्रेस्ड नेजल ब्रिज, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, फ्लैट फेशिज़ है, कैरियोटाइपिंग पे 46 क्रोमोसोम है. व्हाट इज़ द लाइकली diagnosis? तो दिस इज़ अ केस ऑफ डाउन सिंड्रोम मोसिएज्म. Woman presents with weakness, short stature, thin arms and heart-shaped pelvis leading to difficulty in childbirth. What is the likely vitamin deficiency? तो इसमें likely vitamin deficiency is vitamin D. In an infection of adductor canal, which structure is likely spared? तो adductor canal में कौन सा ऐसा structure है जो adductor canal में पास नहीं होता? That is your option number D, great saphenous vein. Which component is involved in anaphylaxis? तो anaphylaxis में जो involve होता है that is C5A. What is the first step in phagocytosis? तो phagocytosis में जो first step है that is C3B, opsonization. Homosexual male notices blue violent lesion on the forearm while showering. Which virus is most likely involved? तो जब भी blue violent lesion forearm पे नज़र आए, this is a case of option D, Kaposi sarcoma, HHV8. Pulmonary stenosis in teratology of Fallot originate from which embryological arch? तो pulmonary stenosis आपके साथ होती है in the 6th aortic arch. ये याद रखें, this is important. Pulmonary stenosis, 6th arch. The middle third of esophagus receives its arterial blood supply from which source?
तो मिडल थर्ड ऑफ एसोफेगस को आर्टीरियल सप्लाई मिलती है फ्रॉम द डिसेंडिंग एओर्टा. A patient from hilly region presents with hypothyroidism. What is the most likely cause? जब भी hilly region की बात आ जाए उसमें आपने iodine deficiency लिखना है. The muscle of facial expression are derived from which pharyngeal arch? तो facial expression की बात आ जाए उसमें आपने second pharyngeal arch लिखना है. A patient presents with progressive dysphagia for solids and liquids, retrosternal chest pain and weight loss. What is the most likely diagnosis? तो डिस्फेजिया है, रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन है, वेट लॉस है. दिस इज़ अ केस ऑफ एसोफिजियल कैंसर. मैन इज 6 feet 6 inches tall एंड वेट 100 kg. व्हाट इज़ द BMI? तो इसमें वेट डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर आपने ये ये आपके साथ 2 मीटर हो गया, तो 2 का स्क्वायर दैट बिकम्स 4. 100 डिवाइडेड बाय 4 इज़ 25. कैलकुलेट GFR जिसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 60 है, बोमैन का प्रेशर आपके साथ 18 है, कैपिलरी ऑनकोटिक प्रेशर इज़ 32. तो 60 माइनस 18 प्लस 32, 18 प्लस 32 will become 50, that is 10 millimeter Hg. कैलकुलेट एनाइन गैप. सोडियम 144 है, क्लोराइड 101 है, HCO3 18 है. इसमें भी सोडियम माइनस क्लोराइड माइनस HCO3 that becomes 25. Child has excessive bleeding, normal PT-APTT but raised bleeding time. PT-APTT normal है और BT ज़्यादा है, तो that becomes 1 millibrand. अगर सिर्फ APTT ज़्यादा होता तो that becomes हेमोफीलिया. अगर सारी चीज़ें ज़्यादा हो जाएं, डी डाइमर्स और ये चीज़ें भी ज़्यादा हो जाए, इट बिकम्स DIC. उसमें आपको सिर्फ प्लेटलेट्स कम मिलेंगे. U wave is seen after T wave on ECG. What is the most likely cause? तो जब भी आपको U wave मिलता है, this is a case of hypokalemia. During lumbar puncture, which structure lies just above the subarachnoid space? तो subarachnoid space के ऊपर आपको मिलता है arachnoid matter. In hip surgery, if obturator artery is blocked, blood supply continues via which artery? तो blood supply continues via the via the first perforating artery. Option number C, first perforating artery. फिर है which cell produce surfactants? तो जो टाइप 2 न्यूमोसाइट्स होते हैं वो सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करते हैं. आफ्टर पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी ऑफ पेशेंट मोस्ट लाइकली डेवलप. पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी के बाद पेशेंट आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया डेवलप करता है. कंप्लीट गैस्ट्रेक्टमी की बात आ जाए उसमें B12 डिफिशिएंसी एनीमिया लिखनी है. 8-year-old गर्ल विद वेल डेवलप्ड ब्रेस्ट एंड प्यूबिक हेयर. तो 8-year-old गर्ल है, उसको वेल डेवलप्ड ब्रेस्ट है प्लस प्यूबिक हेयर है. दिस इज़ अ केस ऑफ ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर. जब भी एक स्मॉल छोटी सी गर्ल हो और उसमें वेल डेवलप्ड ब्रेस्ट और प्यूबिक हेयर्स हों, दिस इज़ ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर. इसमें आपको कॉल एक्सनर बॉडीज़ मिलते हैं. लेडी इन लेबर, she has been administered oxytocin but she is not responding to it. The reason lies in the fact of, तो लेडी लेबर में है और उसको ऑक्सीटोसिन दिया और शी इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू इट. तो ये क्यों? बिकॉज देयर इज़ ऑक्सीटोसिन डिक्रीज ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स ऑन द मायोमेट्रियम. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ PPH पोस्टमार्टम हेमोरेज का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? यूट्राइन एटोनी. डिफेक्ट इन एंटीरियर न्यूरोपोर क्लोजर. एंटीरियर न्यूरोपोर क्लोजर में डिफेक्ट है तो दिस इज़ अ केस ऑफ दिस इज़ अ केस ऑफ एनेंसेफेली. ऑप्शन डी. G4P3 woman dies 1 week after long bone fracture, was placed on bed with external fixator. Likely cause इसका क्या है? The likely cause is your fat embolism. Patient with dysmenorrhea and tender uterus on palpation. पेशेंट को डिस्मेनूरिया है, टेंडर यूट्रस है ऑन पैल्पेशन. दिस इज़ अ केस ऑफ एडिनोमायोसिस. मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सबसे मोस्ट कॉमन साइट क्या है? दैट इज़ एम्पुला ऑफ फेलोपियन ट्यूब.
यूट्राइन आर्टरी किस चीज़ का ब्रांच है? अमंग्स द फॉलोइंग यूट्राइन आर्टरी इज़ अ ब्रांच ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी। ओवेरियन आर्टरी किसका ब्रांच है? इज़ अ डायरेक्ट ब्रांच ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टा। वॉन गिरकी में आपको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की डिफिशियंसी मिलती है। रिपीटेड एमसीक्यू है। pelvis type with greater transverse diameter than anterior posterior diameter। तो ट्रांसवर्स डायमीटर ज़्यादा है AP डायमीटर से, दैट इज़ प्लेटिपेलॉइड pelvis। ऑप्शन नंबर डी, प्लेटिपेलॉइड pelvis। स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एंडोमीट्रियम आफ्टर ओव्यूलेशन। तो एंडोमीट्रियम को आफ्टर ओव्यूलेशन कौन मेंटेन रखता है? दैट इज़ योर ऑप्शन ए, कॉर्पस ल्यूटियम। Hippocratic oath clearly describes which of the following principle? तो सबसे ज़्यादा it describes confidentiality। MHC class 1 presents antigen 2। तो MHC class 1 किस चीज़ को एंटीजन प्रेजेंट करते हैं? CD8 T cells को। When to counsel a couple for infertility after marriage? तो आपने कब काउंसिल करना है? You have to counsel her after 12 months of regular unprotected intercourse। Tumor marker used in ovarian cancer। जो ovarian cancer में tumor marker है that is CA125। Type of inflammation आपको जो appendicitis में मिलती है तो that is suppurative, option B। फिर है ATP7B defect inherited patterns is seen in। ATP7B आपको मिलता है autosomal recessive में। हाइपरथायरॉयड पेशेंट विद थायरॉयड स्वेलिंग हिस्टोलॉजी पे लार्ज कोलमनर सेल्स हैं, लिटिल साइटोप्लाज्म है। ओवरलैपिंग न्यूक्लियाई की बात आ जाए तो दिस इज़ अ केस ऑफ पेपिलरी कार्सिनोमा, जिसमें यू विल सी ऑप्शन नंबर सी, हाइपरप्लेजिया आपको मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन? तो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन क्या है? तो इसमें आप याद रखो मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियल थिकनेस। इफ़ द बल्बर यूरेथ्रा रप्चर्स वेयर डज द यूरिन कलेक्ट्स? अगर बल्बर यूरेथ्रा आपके साथ डैमेज होगा तो यूरिन कलेक्ट होगा इन द स्क्रूटम, ऑप्शन नंबर बी। आफ्टर FDA अप्रूवल ऑफ जीन थेरेपी व्हाट इज़ द फर्स्ट मेथड यूज्ड फॉर जीन ट्रांसफ़र? तो FDA अप्रूवल के बाद, अच्छा बिफ़ोर प्रोसीडिंग प्लीज़ इस पेज को सब्सक्राइब करें, आपका कुछ नहीं जाएगा। ये सारे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। आई एम पुटिंग ऑल दीज एफर्ट फॉर यू। आई जस्ट एक्सपेक्ट योर सपोर्ट इन रिटर्न, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब this channel at the end of this video. I'll be really grateful for that. After FDA approval of gene therapy, what is the first method used? So that is retroviral DNA vector was used। First method जो use हुआ था retroviral DNA vector उसमें use हुआ था। 5 days post normal C-section woman develops pelvic pain, foul smelling lochia, tenderness। तो 5 days post normal C-section woman को pelvic pain हुआ और फाउल स्मेलिंग लोशिया आपको नज़र आ रही है। दिस इज़ अ केस ऑफ सेप्टिक पेल्विक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, ऑप्शन नंबर सी। फिर है मैन treated with ceftriaxone for urethral discharge after unprotected sex returns in 5 days with the same complaint। तो एक मैन है, he was treated with ceftriaxone for urethral discharge और ये उसको डेवलप हुआ आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्स इन 5 days with the same he returns in 5 days with the same complaints। तो इसका कॉज क्या है? द कॉज इज़ योर क्लेमिडियल इन्फेक्शन। सो दिस वाज ऑल अबाउट गायनी पेपर 2। होप इससे आपको कुछ MCQs याद हुए हों। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग and please give me your support. Do share this channel with your friends. Thanks for watching and inshallah see you in the next video.